हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ मच लैप लेंथ प्रोवाइडेड इन कॉलम, बीम एंड स्लैब। जी हाँ दोस्तों, कॉलम, बीम और स्लैब में हम लैप लेंथ को किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। यदि आपने लैप लेंथ को अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, बहुत सारी मनी बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई का डायामीटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 8 का डायामीटर यूज़ किया, तो उसके लिए लैप लेंथ अलग होगी। और यहीं यहाँ पर यदि आपने 16 का डायामीटर यूज़ किया है तो वहाँ पर उसकी जो लैप लेंथ है वो अलग होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे पैसा बचा सकते हैं। सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात, जैसे कॉलम, बीम और स्लैब है, इनका हम लैपिंग जोन भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर लैपिंग जोन होता है, आपको किस तरीके से चेकआउट करना है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर एज अ सेफ्टी पर्पस। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक, बात करते हैं कि लैप लेंथ क्या होती है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको बेसिक उसका पता होना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं लैप लेंथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर लैप लेंथ होता क्या, पहले हमको इसके बारे में बताइए। तो देखिए, लैप लेंथ की हम यदि एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताएं तो ये होती है, आप देखिए यहाँ पर, द लैप लेंथ इज द ओवरलैपिंग लेंथ ऑफ टू बार साइड बाय साइड। इट मीन्स दो लेंथ आपकी बार की, मतलब दो बार है आपके पास, दो रिन्फोर्समेंट है, दो सरिये हैं, उनको यदि एक के ऊपर एक साइड बाय साइड यदि आप ओवरलैप कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? विच गिव्स रिक्वायर्ड डिजाइन लेंथ। जो आपकी डिजाइन लेंथ है, जो अकॉर्डिंग आपकी डिजाइन में बोली गई है, उसको प्रिफर करने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दो बारों को ओवरलैप कर देते हैं इन ऑर्डर टू मीट सेफली ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोड ट्रांसफ़र होने वाला है आपके कॉलम में, बीम में, चाहे स्लैब में, वो आसानी से हो सके, अच्छे से हो सके। और जो लोड आपके इस पे आने वाला है, या इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेस जो आने वाला है, वो एक बार के थ्रू दूसरे बार पर आप अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लैप लेंथ। इसको हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इसलिए आपकी एक बार ये है, ठीक है, और सेकंड बार आपकी ये है। अब जैसे आपको पता है कि एक लेंथ जो होती है बार की, वो कितने मीटर की होती है? 12 मीटर की होती है ना। तो लेंथ ऑफ बार कितने की होती है आपकी? लेंथ ऑफ वन बार इक्वल टू 12 मीटर। अब यदि आपके 12 मीटर से आपको ऊपर जाना है तो आपको सिंपल इसको ओवरलैप करना पड़ेगा। मतलब एक रिइंफोर्समेंट, एक सरिये के साथ दूसरे सरिये को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आपकी लैप लेंथ में कहलाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है कि ये किस तरीके से प्रोवाइड होती है, इसको यहाँ पर समझिए। देखिए, मान लीजिए आपका ये एक बार है, ठीक है। अब आप इसको एक बार और इसका इंक्रीज करने वाले हैं, तो आप यहाँ से जो भी आपकी लेंथ आएगी उसको यहाँ से यहाँ तक लेके इसको ऐसे बेंड करके, जोगल जिसको हम बोलते हैं, और इस तरीके से आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ही सेक्शन ये वाला है। तो आप ये थोड़ा सा मैंने सर्कुलर बार के थ्रू बताया और इसको आपको हमने स्ट्रेट बार के थ्रू बताया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये बेंड आता है जिसको हम जोगल बोलते हैं। इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्यों करते हैं? क्योंकि 12 मीटर की एक सरिया आता है, सरिये को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरी बार को उस पर ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और 12 मीटर की ही लेंथ क्यों आती है एक सरिये की? क्योंकि 12 मीटर की जो लेंथ होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है उसको लाने ले जाने में। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया एक और समझ लेते हैं हम कि लैप लेंथ यदि हम ना दे तो क्या होगा, और या क्यों दी जाती है। देखिए स्टूडेंट, यदि आप ये लैप लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये यदि प्रोवाइड नहीं करेंगे और आप सिंपल इस बार के साथ, जैसे मान लीजिए ये बार है और सेकंड बार आप यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, एक बार ये है एक बार ये है, तो इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, तो जो इसके ऊपर लोड आने वाला है किसी भी तरह से, वर्टिकल लोड या हॉरिजॉन्टल लोड, तो ये सरिया इस सरिये पर ट्रांसफर आसानी से नहीं कर पाएगा और ये आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर फेल हो सकता है। पहली चीज लोड के थ्रू। दूसरा है जब आप कंक्रीट फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका प्लेसमेंट बिगड़ सकता है।
इस प्लेसमेंट को बनाए रखने के लिए हम इस बार को इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आपकी लेटरल टाइज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफर टाइज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम स्ट्रप्स बोलते हैं, क्या, ताकि उसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर मेंटेन रहे और उसका जो अलाइनमेंट है वर्टिकलिटी और हॉरिजॉन्टल में वो अच्छे से बना रहे। तो ये था हमारा लेप के थ्रू, है ना, इसको समझाना आपके लिए जरूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है कि बीम हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझिए आप। देखिए, यदि आपको बीम कोई भी पूछता है कि बीम में हमें कितना लेप देना है, तो आप बोलेंगे कि 60D। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। 60D, डी मतलब डायमीटर ऑफ बार, 60D का आपको बीम में लेप लेंथ देना पड़ता है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझिए। यदि मान लीजिए कि आप आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे 12 मीटर का डायमीटर यूज कर रहे हैं, तो बीम के लिए आपको कितना यूज करना पड़ेगा लेप लेंथ? 60 × 12, 720 mm या 0.72 मीटर या 2.36 फीट। हमने आपको तीनों केस में बता दिया है, ठीक है, मीटर में भी, फीट में भी और mm में भी। तो आप इजीली बोल पाएंगे कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे डाटा यूज हो रहा है, रिइंफोर्समेंट का डाया यूज हो रहा है, उसका सिंपली 60 से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करके आप फीट में आंसर बता सकते हैं। तो लेप लेंथ आपकी इतनी होगी। यदि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 2.36 फीट होगी, ठीक है। नाउ आप इसी तरीके से किसी भी डायमीटर का लेप लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे वो 12 का हो, 16 का हो, 18, 20, कितने का भी हो, सबका आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका लेपिंग जोन हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, लेपिंग जोन भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम देंगे कहाँ पर, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया कि लेप लेंथ बीम में यदि आप 12 मीटर का डायमीटर यूज कर रहे हैं तो आपको 2.36 फीट की लेप लेंथ देना है, मतलब इसकी इतनी लेंथ अंदर इसके साथ ओवरलेप होने वाली है। बट इसको कहाँ देंगे, तो ये समझिए। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, तो ये आपके क्या है, कॉलम है, और ये ऊपर वाली सिस्टम क्या है, आपका बीम है, ठीक है। बीम किसी कॉलम पर ही रेस्ट करती है। नाउ अब आपको पता है आरसीसी की ड्राइंग के अकॉर्डिंग और IS 452 के अकॉर्डिंग जो भी डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कर रहे हैं IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। तो IS 456-2000 अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि जो बीम होती है, बीम हमेशा ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में क्या आता है, टेंशन आता है, ठीक है ना। ये बीम है आपकी। तो इस बीम को, इसको समझने के लिए इस चीज़ में हमें क्या करना है कि यदि आप टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टॉप रिइंफोर्समेंट आप हमेशा सेंटर में प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन जोन में, ठीक है। कंप्रेशन जोन में आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर सेंटर में प्रोवाइड करनी है लेप लेंथ, जिस तरीके से हमने आपको बताई है। बट बॉटम जो रिइंफोर्समेंट आपका आएगा, बॉटम रिइंफोर्समेंट के लिए आपको इसके कॉर्नर पर देना है L/4 की डिस्टेंस से, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब कंप्रेशन जोन में आपको 24D यूज करना है ऊपर के लिए, जो भी लेंथ आपकी आएगी उसको वहां पर देना है। टेंशन जोन में 45D देना है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है, यहाँ से जैसे एक बीम, यदि एक सरिया यहाँ से आ रहा है तो दूसरे सरिये को यहाँ से आप ऐसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप यदि हम यहाँ पर आपको समझाएं तो यदि आपकी यदि टॉप रिइंफोर्समेंट है तो एक रिइंफोर्समेंट ऐसा जाएगा और दूसरा यहाँ से आके ऐसा जाके ऐसा। अब टॉप की बात हो गई, बॉटम की बात करते हैं। यदि आपका कोई सरिया यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जैसे मान लीजिए इस जगह पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी बीम ले जाके इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। मतलब आपको यहाँ पर सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर देना है, जो आपने आपको बताया। आप टेंशन जोन में बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे सेंटर में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम। कॉलम देखिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जो कॉलम है हम दो टाइप के प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर कॉलम, दूसरा है आपका सर्कुलर कॉलम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम का जो आपका सेक्शन होता है वो इस तरीके से बनता है, कॉर्नर पर 4 बार दिए जाते हैं, और रेक्टेंगल का क्राइटेरिया है कि आपको 4 बार मिनिमम प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। वहीं यदि हम सर्कुलर कॉलम की बात करेंगे तो सर्कुलर कॉलम का सेक्शन इस टाइप से होता है, और इसमें आपको बोला है IS कोड ने कि 6 बार आपको मिनिमम यूज़ करना है। आप ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 6 बार किसी भी सर्कुलर कॉलम में होना चाहिए, ठीक है।
ये था आपका जनरल क्राइटेरिया। अब हम इसकी लेप लेंथ की यदि बात करते हैं तो लेप लेंथ इसकी होती है 45D। डी इज द डायमीटर ऑफ द वायर, जो भी आपकी साइड पर यूज होने वाला है। जैसे यदि मेरी साइड पर यदि 12 mm का डायमीटर यूज हो रहा है तो मैं जस्ट 45 को 12 से मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ निकालूंगा, जो कि आएगी 1.77 फीट। ठीक है, मतलब यदि आप कॉलम में लेप लेंथ देने वाले हैं तो उस कॉलम के लिए लेप लेंथ आएगी 1.77 फीट। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझते हैं कि कहाँ पर हमारा लेप जोन आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो लेप जोन है वो ये एक आपका कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम में 1 बार 2 बार 3 बार आपकी लगी हुई है। ठीक है, यदि हम इसको यहाँ पर अच्छे से समझे तो यहाँ पर एक बार आ गई आपकी, दूसरी बार और तीसरी बार, देखिए सेकंड, और ये आ गई आपकी थर्ड। अब इस बार को भी किसी और से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हाइट, जैसे एक बिल्डिंग की हाइट कितनी होती है 3.1 मीटर। ठीक है, अब इससे ऊपर आपको जाना है और हमारी तो 12 मीटर की है, और 12 मीटर से आपको स्टोरी पे और बढ़ाना है तो आपको कॉलम की भी साइज बढ़ाना पड़ेगा, रिइंफोर्समेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार यहाँ से लाकर इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपको सेकंड बार जोड़ना है तो आपको यहीं पर नहीं देना है, इसको थोड़ा सा या तो आप ऊपर दीजिए या थोड़ा सा नीचे दीजिए, फिर इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर दीजिए, मतलब आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, कॉलम में आपको जो भी लैपिंग जोन देना है वो आप L/2, मतलब कॉलम की जो हाइट है उससे आधे पर देना है, मतलब आप सेंटर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये आपका लैपिंग जोन कहलाता है, जो L/2 पर हमेशा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसको कैसे देना है अल्टरनेट, अभी हम पॉइंट देखने वाले हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। तो आपको हमेशा लैपिंग L/2 लेंथ पर ही प्रोवाइड करना है कॉलम में, ऐसा नहीं कि आप यहाँ दे देंगे यहाँ दे देंगे। जो भी कॉलम की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग L/2 को अल्टरनेटली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया देखते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। देखिए IS 452,000 ये बोलता है कि लैपिंग ऑलवेज इन मिड पॉइंट, कॉलम की हम बात कर रहे हैं, कॉलम में आपको लैपिंग हमेशा मिड पॉइंट पर ही देना है, दोनों बार की मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटरल टाइज प्लेस नैरोली इन लैपिंग जोन, जो आपकी लेटरल टाइज, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रिप्स बोलते हैं, उस स्टिरप्स का जो प्लेसमेंट है वो आपको लैपिंग जोन में पास करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द लैपिंग ऑलवेज प्रोवाइडेड अल्टरनेटली, जैसे हमने अब आपको बताया कि लैपिंग आपको अल्टरनेट देना है, यदि आपने एक यहाँ पर दिया तो दूसरा यहाँ पर, फिर तीसरा यहाँ पर, फिर चौथा यहाँ पर, इस तरीके से आपको लैपिंग का अरेंजमेंट करना होता है। और यही चीज़ को आपको साइट पर चेक भी करना है कि जो आपका साइट इंजीनियर है, यदि आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर, तो आपको यही सारी चीज़ें चेक करना पड़ती है। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आपने हमारे कटिंग लेंथ के वीडियो जिसमें हमने बीम कॉलम के बारे में बताया है आपको, यदि वो नहीं दें तो प्लीज़ उससे भी जाकर चेक कीजिए, ताकि आपको ये जो कटिंग लेंथ है ये पता लगे कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे का पोर्शन है वो जो हमने आपको पहले बताया। ठीक है, हम अलग अलग टाइप की वीडियो आपको अलग अलग टाइम पर लाते रहते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कि हमारा स्लैब। स्लैब क्या होता है, देखिए आपने सबने स्लैब देखा है, उसमें आपको लेप लेंथ देना है 60D। डी इज द डायमीटर। अब यदि मान लीजिए आप 12 mm का डायमीटर यूज़ कर रहे हैं या फिर 10 mm का डायमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके इसकी लेप लेंथ को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाला यहाँ पर, यदि 12 मीटर के लिए है तो 2.36 फीट आने वाला है, 10 mm के लिए तो 1.968 फीट आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, किसके थ्रू, IS 452,000 के अकॉर्डिंग। आपको जो भी हमने आज क्राइटेरिया बताया है इसके साथ आप छेड़छाड़ी ना करें आपकी साइट पर कि मन से आप कुछ भी प्रोवाइड कर दें, नहीं, आपको हमेशा ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको जो ड्राइंग मिलती है उसमें आपको डायमीटर मेंशन किया हुआ होता है, तो आप सिंपल डायमीटर चेक करके उसकी लेप लेंथ निकाल सकते हैं। अब IS कोड ये बोलता है कि लैपिंग इज नॉट प्रोवाइड इन सेंटर, यदि आपका जो स्लैब है उसमें आपको जो लैपिंग है वो सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है, सिंगल रिइंफोर्समेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है। कैसे, इसको यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है आपकी, और ये आपका इसी में से आपके कॉलम जाते हैं इस तरीके से, यदि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो आपको इस जगह पर आपको लैपिंग प्रोवाइड करना है जहाँ पर आपका कॉलम और
स्लैब का रिइंफोर्समेंट मीट हो रहा है, आपको सेंटर में नहीं प्रोवाइड करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस जगह पर आपको सिंगल रिइंफोर्समेंट ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। यही IAS कोड का क्राइटेरिया है। बोला है लैपिंग इज नॉट प्रोवाइड इन सेंटर, इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट कॉलम एज। जो कॉलम की एजेस है, जहाँ पर कॉलम का सरिया और स्लैब का सरिया मीट कर रहा है, वहीं पर ही आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपने स्लैब, साथ ही साथ कॉलम, और नेक्स्ट पॉइंट आती है बीम, और बीम के साथ साथ हमने आपको लैप लेंथ बताया, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जिसमें आपको लैप लेंथ के बारे में बताया जाएगा कि एक बार के ऊपर दूसरी बार ओवरलैप करा देते हैं, बट आपको किस तरीके से करना है ये हमने आपको बताया कि आपको एक बार के साथ दूसरी बार को ऐसे जोगल देके प्रोवाइड करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हमने आपको आज बताया कि लैप लेंथ किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं हम कॉलम में, बीम में, साथ ही साथ स्लैब में। यदि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम सभी के रिप्लाई आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहे, ऐसे ही नॉलेज आपको देते रहे, तो आप उसका भी हमें ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो के नाम से सर्च करके उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ प्रेजेंट करते रहें। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।